आज की वीडियो में हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर को समझने वाले हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया ऑफ इम्प्रूव द मिसर एविल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। मतलब कि राइट अ लेटर यानी कि एक पत्र लिखिए। क्या लिखिए? पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? एक पत्र अपने स्थानीय क्या टू द एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया ऑफ इम्प्रूव द मिस्र एविल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। मतलब कि अपने स्थानीय इलाके की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? भारत के संपादक को क्या लिखना है? पत्र लिखना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम ऑफ इंडिया इम्प्रूव द मिसर एविल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। यानी कि अपने अपने स्थानीय इलाके की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए भारत के संपादक को एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो सबसे पहले इसके सिंपल तरीके से हम समझेंगे। क्या समझेंगे? सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर किसको लिखना है? हमें द एडिटर को लिखना है। द एडिटर। तो यहाँ पर ज्यूम करते हैं द एडिटर नोट कर देंगे। द एडिटर यानी कि जब भी कोई भी एडिटर पाया तो क्या लिखना है? द एडिटर। यहाँ पर लिख देंगे एडिटर। एडिटर हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? एडिटर। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? यानी कि कहाँ लिखना हमें? टाइम ऑफ इंडिया यानी कि द टाइम ऑफ इंडिया। क्या लिखना है? पहले इसको नोट कर देंगे। द टाइम ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखेंगे द टाइम द टाइम्स। क्या लिखना? द टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडिया अपने पास से लिख देंगे न्यू दिल्ली। यहाँ पर क्या लिख देंगे? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। क्या लिख देंगे? न्यू दिल्ली। इसका मतलब क्या है? यानी कि द टाइम ऑफ इंडिया यानी कि भारत का समय नई दिल्ली। यानी कि भारत का समय नई दिल्ली। बस हो गया यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट सर डालते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर लिख देंगे रिस्पेक्ट सर। क्या लिख देंगे यहाँ पर? रिस्पेक्ट सर। क्या लिख देंगे? रिस्पेक्ट यानी सम्मानपूर्वक सर। रिस्पेक्ट मतलब सम्मानपूर्वक सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? यानी आपसे क्या है? आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है। यानी क्या लिखना है? आपसे। यहाँ पर लिखना आपसे अनुरोध। जब लिखते हैं वो हिंदी में लिखते हैं आपसे अनुरोध करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं आपसे अनुरोध किया जाता है। उसको इंग्लिश में लिख दें आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है, या अत्यधिक। तो यहाँ पर आपसे मतलब आपसे यानी कि यह आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है, या इट या आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर लिख दें इट। यह आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है। क्या कहता है? यह आपसे इट इज हाई लिख देंगे, या वाई लिख देंगे हाईली रिस्पेक्टेड रिक्वेस्टेड लिख देंगे। नहीं आपसे विनती मतलब विनती मतलब रिक्वेस्टेड होता है। रिक्वेस्टेड टू योर दैट दैट। इसका मतलब क्या है? आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है। क्या यह आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है। इट इज हाईली रिक्वेस्टेड टू यू दैट। यह आपसे अनुरोध किया जाता है कि दैट मतलब कि किया जाता है। फिर इसको हम आगे में किसके अनुरोध किया जाता है? कि मैं अपने शहर का एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। क्या हूँ? मैं मतलब आई अपने शहर का एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। अपने शहर का एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। हमारा तो एम लिख दिया। आई के साथ क्या था? एम। अपने शहर का एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। एन एजुकेटेड पर्सन। एक शिक्षित में एन एजुकेटेड पर्सन। क्या पर्सन? एन एजुकेटेड पर्सन। क्या लिख दिया? एजुकेटेड पर्सन इन माई सिटी यानी अपने शहर का। इन माई सिटी। बस हो गया यहाँ पर। यानी कि मैं अपने शहर का एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। हो गया यहाँ पर। क्या हूँ? शिक्षित व्यक्ति हूँ। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप पानी। किसको लिखना? पानी। अब यहाँ पर लिखेंगे पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के कारण मुझे बहुत समस्या है। इसी को लिखना है। यानी भारत क्या लिखना था यहाँ पर? किस पर हमें अपने स्थानीय की दयनीय स्थिति को, अपने स्थान को दयनीय स्थिति में जो हमारे इस मतलब प्लेस पर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, समस्या, उस पर हमें बदल लिखना है। यानी कि समस्या जो हमारे पास है वो सुधारने के लिए भारत के संपादक को पत्र लिखना। हमने लिख दिया इट इज हाईली रिक्वेस्टेड टू यूर दैट आई एम एन एजुकेटेड। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, एजुकेटेड पर्सन। इनकी यह आपसे अत्यधिक या मैं आपसे यानी कि यह आपसे योर मतलब कि योर आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? आपसे अत्यधिक अनुरोध किया जाता है कि मैं अपने शहर का एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। क्या शिक्षित व्यक्ति हूँ? और हमारे इस स्थान पर क्या है?
शिक्षित व्यक्ति हूँ मैं, शिक्षित व्यक्ति हूँ। अब फिर लिखते हैं पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के कारण मुझे बहुत समस्या है। किसके? पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति की के कारण मुझे बहुत समस्या है। क्या है? मुझे बहुत समस्या है। इसको किस प्रकार बनाएंगे? आई हैव लिखेंगे यहाँ पर, आई हैव, एन, आई हैव मैनी प्रॉब्लम, बहुत सी समस्या, मैनी प्रॉब्लम्स, ड्यू टू, जिसके कारण, या ड्यू टू मतलब क्या होता है? जिसके कारण, ड्यू टू हो गया, ड्यू टू वाटर, यानी कि पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई, और एंड यानी कि बिजली की सप्लाई, पावर मतलब बिजली, पावर सप्लाई, क्या हो जाएगा? पावर सप्लाई। क्या होगा हमारे पास? पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या है? यानी कि आई हैव मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई। क्या है? मतलब पानी की आपूर्ति, यानी कि वाटर सप्लाई में पानी की आपूर्ति, और यहाँ पर पावर यानी बिजली की आपूर्ति, ड्यू टू कि जिसके कारण, ड्यू टू मतलब क्या होता है? जिसके, ये कारण क्या है? बिजली की के कारण, मतलब ड्यू टू मतलब के कारण मुझे प्रॉब्लम आई है, मैंने यानी बहुत सी समस्या है। क्या है? समस्या। क्या है? मुझे समस्या है। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? समस्या है। अब वो यहाँ पर, अब इन समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है। क्या करना? समस्या है तो इन समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है। यहाँ पर लिखते हैं इन समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है। इसको किस पर ट्रांसलेट करेंगे? इन समस्याओं का सामना। क्या? इन समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है। यहाँ पर लिख सकते हैं एवरीवन, प्रत्येक को, या प्रत्येक, everyone has to face these problem, everyone has to face these problems, problems, प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? प्रॉब्लम्स। फिर यहाँ पर बहुत समस्या है। क्या है हमारे पास? इन समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है। हैव टू प्रयोग करते हैं, सामना करना पड़ता है। हैज टू आएगा यहाँ पर, एक है हैज टू है, फेस टू दीज प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा? फेस टू हीज दीज प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जब भी मैं रात को पढ़ना चाहता हूँ, जब भी मतलब भयन ईवर, क्या हो जाएगा? भयन ईवर, मैं रात को क्या करना चाहता हूँ? पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू रीड एट नाइट, आई वांट टू यहाँ पर लिख सकते हैं जब भी मैं रात को पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू रीड एट नाइट। क्या हो जाएगा? एट नाइट। फिर क्या होगा? जब पढ़ना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा? उसी समय क्या चली जाती है? बिजली नहीं होती है, या उस समय बिजली नहीं होती है। उस समय मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम, देयर इज नो, उस समय बिजली नहीं होती। देयर इज नो, क्या हो जाएगा? देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम। क्या हो जाएगा? एट दैट टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट दैट टाइम। क्या होता है इसका मतलब? यानी उसी समय बिजली नहीं होती है। क्या नहीं होती? बिजली नहीं होती। बस यहाँ पर खत्म हो गया, बस इतना यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड टू यू दैट आई एम एन एजुकेटेड पर्सन इन माई सिटी, आई हैव मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई, एवरीवन हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम व्हेन एवर आई वांट टू रीड एट नाइट, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम। तो यहाँ से अब शुरू करेंगे, नीचे से इतना छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर थ्रो, क्या लिख देंगे? थ्रो, यद्यप, इस यहाँ पर लिख देंगे थ्रो मतलब यद्यपि होता है। थ्रो दिस लेटर, क्या होता है? इस पात्र के माध्यम से। इस पात्र के मतलब थ्रो दिस लेटर। क्या हो जाएगा? थ्रो दिस लेटर। क्या हो जाएगा? लेटर, यानी कि इस पात्र के माध्यम से। क्या माध्यम से? इस पात्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इन्हीं समस्याओं की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या करना चाहिए? इन्हीं समस्याओं को, यानी जो समस्या हमारे पास थी, थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रा
ड्रा योर अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम्स, मोस्ट एट दीज क्या हो जाए, मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम्स क्या मतलब, मैं आपका ध्यान इन्हीं समस्याओं की ओर सबसे, मैं आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम्स, देखिए मैं आपका ध्यान इन्हीं समस्याओं की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं एट दीज प्रॉब्लम, एट रिक्वेस्ट यू पब्लिश, यहाँ पर लिख सकते हैं आई रिक्वेस्टेड यू टू, क्या हो, यू टू योर आई रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड यू, क्या हो जाएगा, यू टू पब्लिश, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पब्लिश दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर, क्या है, इन योर न्यूज पेपर, क्या हो जाए, इन योर न्यूज पेपर। जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी समस्याओं को समाचार पत्र में आकर्षित करें, क्या प्रकाशित करें। क्या आई रिक्वेस्टेड यू टू योर पब्लिश दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर, देखिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी समस्याओं को समाचार पत्र में प्रकाशित करें। मैं पब्लिश मतलब प्रकाशित करें, क्या करें, प्रकाशित करें। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल ऑफ अस विल बी ओब्लिक टू यू, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल ऑफ अस विल बी ओब्लिक टू यू, क्या हो जाएगा, टू यू, यानी कि हम सब, आला पर मतलब हम सब आपसे आपके आभारी रहेंगे, क्या रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे, बस खत्म। यहाँ पर लिख सकते हैं योर सिंसरली, लिख देंगे यहाँ पर योर सिंसरली, SERELY, सिंसरली मतलब भवदी। और यहाँ पर नेम लिख देंगे, नेम का डाल देंगे XYZ। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं डेट, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डेट यहाँ पर मान लीजिए आज क्या है, 22 तारीख, महीना हमारे पास कितना दूसरा है, दूसरा जनवरी फरवरी चल रही है, 2023 लिखते हैं। जिस तारीख को यहाँ पर पेपर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर योर सिंसरली मतलब कि भवदी होता है, क्या होता है, भवदी। इस प्रकार इसको हम लेटर को लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जिस पर लिखना राइट ए लेटर टू योर एडिटर द न्यूज़पेपर टाइम ऑफ इंडिया इम्प्रूव द मिसर एविल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, कितना लोकेलिटी मतलब कि यहाँ पर पूछा किस पर हमें लेटर लिखना है, यानी कि अपने स्थानीय इलाके को की दयनीय स्थिति, गाँव के जो स्थान में मतलब कि दयनीय समस्याएं हैं, भारत के संपादकों को पत्र उस पर लिखना है, बस वही लिख देना है जो आपके मोहल्ले में समस्या हो रही है।